गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट पॉलिनॉमियल्स। ओके, आज हम लोग जो है क्लास 10th का पॉलिनॉमियल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि जितना भी जो भी फेयर कॉपी हो उसको कंप्लीट कर लेंगे अच्छा तरह से। ओके, जितने भी जो है चैप्टर पढ़ाया गया है पहले का वो सब जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका कंप्लीट नहीं है वो पूरा कर लेगा, ताकि जो है नहीं तो पर डे जो है वीडियो देखो, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है भार हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के ऊपर। ठीक, तो उसको जो अच्छा तरह से कंप्लीट करते हुए नोट्स को पर डे जो है वीडियो जो है वॉच करिए और देख करके अच्छा नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो देखिए पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स पॉलिनॉमियल्स को हिंदी में बोला जाता है बहुपद। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है बहुपद। बहु बहु का मतलब होता है मेनी। पद पद का मतलब टर्म्स, मेनी टर्म्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म हो। बहुपद, बहु माने मेनी, पद का मतलब टर्म्स, बहुत सारे टर्म हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स। आप लोगों ने जो है क्लास 9th में पढ़ा होगा पॉलिनॉमियल्स का डिफिनीशन। ठीक है, तो चलिए, याद तो किसी के को होगा नहीं अभी। ठीक है, तो हम जो है इसका डिफिनीशन नोट करा देते हैं। देखिए डिफिनीशन 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 क्या होता है? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए एन अल्जेब्रिक एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सी है। ठीक है, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an algebraic expression of the form an algebraic expression of the form a0 a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस वन, a1 x के पावर n माइनस वन प्लस a2 x के पावर n माइनस टू प्लस a3 x के पावर n माइनस थ्री प्लस, देखिए डॉट 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 इसी तरह से जाएंगे क्या nth टर्म तक। इसमें कितने टर्म होंगे? नंबर ऑफ टर्म nth होंगे। n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। n का मतलब यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर। यहाँ पर n जो है क्या है? होल नंबर है। n जो है यहाँ पर क्या है? होल नंबर है। इसी तरह से लास्ट तक जाएंगे, अंत तक, डॉट 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 लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट वाला a1 a2 a3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? an और x के पावर क्या हो जाएगा? x के पावर n और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? n माइनस n, यानी कि जीरो। n माइनस n का मतलब जीरो, यानी कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। तो एक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस वन, a2 x के पावर n माइनस टू प्लस a3 x के पावर n माइनस थ्री, an x के पावर n। ठीक है, तो वेयर लिख दें जो है, वेयर 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 a0 a1 a2 a3 etc an are real numbers, are real numbers, but a0 but a0 not equal to 0, but a0 not equal to 0 is called polynomials
is called polynomials in X, is called polynomials in variable X, is called polynomials in variable X of degree n, of degree n such that st का मतलब such that n is a whole number, such that n is a whole number। यह है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। डिफिनीशन, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस a3 x के पावर n माइनस 3 प्लस डॉट an x के पावर x के पावर n माइनस n, वेयर a0 a1 a2 a3 an, ये सब क्या है? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, यह जो है फॉर्म हो और a0 a1 a2 a3 an जो है जहां पर क्या हो, रियल नंबर हो, बट a0 नॉट इक्वल टू 0, a0 का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इन वेरिएबल x। इसका जो है वेरिएबल क्या है? इन वेरिएबल्स x वेरिएबल है ऑफ डिग्री n, और इसकी जो है डिग्री जो है n है, सच दैट n इज ए होल नंबर, जहां पर जो है n क्या है? होल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए आगे, यानी कि जो इसका जो फॉर्म है, देखिए आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल सिंबल, पॉलिनोमियल सिंबल। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा जो है पॉलिनोमियल सिंबल। पॉलिनोमियल सिंबल क्या होता है? देखिए इतना बड़ा जो टर्म है पॉलिनोमियल का, a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट an x के पावर n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? x के पावर n माइनस 0, x के पावर 0 का मान 1, यानी कि क्या हो जाएगा? an। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा टर्म, इसको बार बार लिखना पड़े तो पॉलिनोमियल सिंबल का यूज किया गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल सिंबल क्या करता है कि हमको जो है इस टर्म को जो है क्या कर देता है? छोटा कर देता है। क्या कर देता है? छोटा कर देता है। ठीक है, तो इसको जो है लिखने का तरीका यह है कि इसको छोटा फॉर्म में लिखें, कोई जो है ऐसा सिंबल बना दें कि हमको जो है छोटा में दिखे। ठीक है, ताकि बार बार इतना टर्म न लिखना पड़े। तो इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग पी का मतलब पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, px से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर और जो है लिखना हो तो देखिए, और अगर लिखना हो यहां पर px हो गया, अगर और लिखना हो तो देखिए यहां पर इसको लिख देंगे क्या? fx। इसको हम fx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। fx जो है आगे लिखना हो, देखिए यहां पर हम लोग px लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, fx बराबर इतना लिख सकते हैं, या जो है fx के जगह पर हम लोग gx भी लिख सकते हैं, gx के स्थान पर हम लोग tx भी लिख सकते हैं। ठीक है, tx के स्थान पर हम लोग rx भी लिख सकते हैं। ठीक है, rx के स्थान पर हम लोग tx भी लिख सकते हैं। tx के जगह पर कुछ भी सिंबल जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल के लिए देखिए x के पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यह है, यह हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इतना बड़ा है, इसको भी अगर सिंबल में लिखना हो तो यहाँ पर क्या लिख दिया? पॉलिनोमियल और px लिख दें। कोई यहाँ पर fx लिखे, tx लिखे, gx लिखे तो वह जो है लिख सकता है। ठीक है, वह क्या कर सकता है? इसको जो है लिख सकता है। ठीक है, वह जो है इसको लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे हमारा है कोई और एग्जाम्पल। देखिए
एग्जाम्पल देखिए, यह है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई, यह पॉलिनॉमियल है। अब यह पॉलिनॉमियल वाई है, वाई में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वाई। यह जो है वेरिएबल किस में है, वाई में है, तो यहाँ पर पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ वाई, और यह वाई में है, लिख दोगे। ओके, इस तरह से करोगे। अगर कोई एग्जाम्पल देखिए और पॉलिनॉमियल का, 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड, यह है ऐसे है, तो इसको अगर पॉलिनॉमियल सिंबल के रूप में लिखना हो तो क्या लिखोगे, पी जेड, ऐसे लिखोगे। अगर एक तरह से और लिखा जाए, देखिए और एग्जाम्पल देखिए, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस √2, यह है। इसको हमको लिखना है पॉलिनॉमियल सिंबल में, तो देखिए पॉलिनॉमियल पी। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक्स जेड और वाई, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। यहाँ पर पी एक्स वाई और यहाँ पर जेड, यह हो गया सिंबल पॉलिनॉमियल। एक्स वाई और जेड, इसमें 3 वेरिएबल है, तो पी एक्स वाई जेड, यहाँ पर यह हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हम पॉलिनॉमियल सिंबल जो है क्या करता है कि इतना बड़ा नंबर इसको छोटा में लिखने का एक टेक्निक है। पॉलिनॉमियल सिंबल के द्वारा यूज करके हम जो है आसानी से पॉलिनॉमियल को जो है क्या छोटे रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लें कि इतना बड़ा बराबर क्यों लिखना पड़े, छोटा में हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल सिंबल क्या करता है कि जो बड़े पॉलिनॉमियल का मतलब मेनी टर्म्स, इस मेनी टर्म को लिखने से फुर्सत दिलाता है। बार बार अगर रिपीट करना हो, लिखना हो, एक बार हो तो चल जाएगा, लेकिन बार बार लिखना हो तो हम इसके जगह पर क्या कर देंगे, पॉलिनॉमियल कोई सिंबल, इसके बराबर कोई सिंबल मान लेंगे और उसी का बार बार यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया पॉलिनॉमियल सिंबल की बात। तो आप लोगों को पॉलिनॉमियल सिंबल जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉलिनॉमियल अगर टी में हो, एक और देखिए, अगर हम यहां पर लिखें टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, तो इसको क्या कर लिखेंगे, इसको टी के रूप में लिखेंगे, एफ टी, यहाँ पर ऐसे। और क्लास 9th में पढ़े हो कि टी का मान 1 रखने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टी के जगह को वैल्यू पुट करके इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर आप लोगों ने देखा होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, x बराबर 1, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब पढ़ाया गया है क्लास 9th में। ठीक है, अगर इसको पढ़ना हो तो पूरा 9th का जो वीडियो है पूरा सभी लोग वॉच कर लेंगे, उसमें हम डिटेल्स में पढ़ाए हैं। ठीक है, और लॉकडाउन में जो है फुर्सत भी है, आप लोग अच्छा तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आगे जो एग्जाम्पल देखिए पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। देखिए, जो पॉलिनॉमियल का अभी हम जो बताए हैं डिफिनेशन, उसमें जो है वेरिएबल होना अनिवार्य है। देखिए पॉलिनॉमियल जो इतना बड़ा है, देखिए इसका जो है इतना बड़ा है, हम तो कहते हैं कि इतना बड़ा जो है, इसका मतलब यह है कि यह नंबर जो है क्या ऐसा, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ इसको लिखा जाए तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और याद रखिए कि जो n का जो पावर है, जितने भी पॉलिनॉमियल हैं, जितने भी पॉलिनॉमियल के टर्म हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये जितने भी जो है टर्म हैं, इसका जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। क्या होगा, पावर, जितने भी जो पावर हैं, जितने भी इसके जो है पावर डिग्री हैं, ठीक है, इसके जो है क्या होते हैं, हमेशा जो है होल नंबर में होंगे, तो वह होगा क्या, पॉलिनॉमियल। अगर होल नंबर में नहीं होगा तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। ओके, सभी पावर किस में होने चाहिए, होल नंबर में। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है पॉलिनॉमियल सिंबल हो ही गया। अब जो है पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनॉमियल, कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा, इसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग। देखिए 1 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं या सीधा सीधा, देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे अब सिंपली में कोई भी अलजेब्रिक, कोई भी पॉलिनॉमियल हो जिसको हम x के पावर n, an x के पावर n के रूप में लिखें, तो यह हमेशा क्या होता है, पॉलिनॉमियल होता है। x जो है क्या हो, x कोई वेरिएबल हो, उसके पावर n के रूप में लिखें, और n यहाँ पर क्या है, होल नंबर, n जो है यहाँ पर होल नंबर, और an क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, हम डिटेल्स में पढ़ाए हैं कि रियल नंबर क्या होता है। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल, अगर 1 है तो 1 पॉलिनॉमियल है कि नहीं, चेक करना है। तो 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 1 बराबर 1 इंटू एक्स के पावर क्या लिख सकते हैं, 0, यानी कि an x के पावर n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि यह हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल है। an x के पावर n, n का मान क्या है यहाँ पर, 0। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है
इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यह हमारा जो वन है, वन an x के पावर n, इसके पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है उसके रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यह जो वन है हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। जैसे देखिए आगे टू को भी लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 इंटू वन बराबर 2 इंटू एक्स के पावर 0, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल, यह भी हमारा जो है पॉलिनोमियल है, इसको भी हम x के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया 1 हो गया, यह हो गया 2 हो गया। और भी एग्जाम्पल देखिए 1/2, अगर हम 1/2 लिखें तो 1/2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1/2 को 1/2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 होगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर क्या 0। अब यह भी हमारा जो है क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1/2 एक्स के पावर n, एक्स के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। n का मान यहाँ पर क्या है, 0 है। n का मान यहाँ पर क्या है, n जो है होल नंबर है ही, जो पावर है n क्या है, होल नंबर है। देख लीजिए यहाँ पर लिखे हैं, वेयर आप वेरिएबल ऑफ डिग्री n सच दैट n इज ए होल नंबर, n यहाँ पर क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है, तो यह हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। -2 है, तो -2 को लिख सकते हैं हम लोग -2 इंटू 1, या हम लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स के पावर क्या 0। तो यानी कहने का मतलब कि जो -2 है वह भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0, यानी कि जो है n का मान 0 है, यह भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, तो इस तरह से अब आगे देखिए, तो इसको जो है, ये सब जो है क्या है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे देखिए और आगे √2 है, √2 इंटू 1 या √2 इंटू एक्स के पावर क्या 0, यानी कि √2 भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और जितने भी इसकी जो है डिग्री निकालें, डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर 0 0 0 0 0 0 0, ये सब, यानी कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और देखिए अगर एग्जांपल दें 2 + √3, यह है, यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 2 + √3, यह तो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, देखिए चलिए, तो 2 + √3 को लिख सकते हैं इंटू क्या 1 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 + √3 और x के पावर क्या 0, यानी कि इसका भी जो है, यह भी हमारा क्या है, 2 + √3 क्या है, यह भी हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वह क्या है, इसकी जो डिग्री है इसकी जो डिग्री है 0 है। ओके, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, यह भी हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जितने भी नंबर हैं वह जो है सब के सब जो है क्या है, पॉलिनोमियल हैं। जितने भी नंबर हैं उस सब के सब पॉलिनोमियल हैं, और इन सब नंबर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वह क्या होती है, 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जैसे देखिए 1/√2, यह भी हमारा जो है यह क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 1, तो यह हो जाएगा 1/√2 और x के पावर 0। इसकी भी डिग्री क्या है, यह भी पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री क्या है, 0। यानी कि हम लोगों ने जाना कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री क्या होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या आ गया, जितने भी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, इन सब की जो डिग्री होती है 0 होती है, एक्सेप्ट 0। 0 जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन भैया वो जो है सबसे अलग फैमिली बसा लिया अपना। ठीक है, जो 0 पॉलिनोमियल है वो सबसे अलग हो गया भाई, जितने भी, उसको ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं है। देखिए 0 आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, कहने का मतलब यह है कि जो 0 है, 0 जो है सबसे अलग हो गया। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली है। 0 एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 को छोड़ करके जितने भी जो है नंबर हैं वे सब के सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। 0 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही कैटेगरी, लेकिन यह अलग हो गया, यह 0। यह f(x) इक्वल टू क्या, अगर हम लिखें क्या 0, तो 0 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो जो 0 है यह 0 अलग से है। f(x) बराबर 0 को हम ऐसे लिखते हैं, f(x) इक्वल टू क्या, बस 0 लिखते हैं। और
यह जो जीरो पॉलिनॉमियल है, यह हमारा जो जीरो पॉलिनॉमियल है, इसकी जो डिग्री सभी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की तरह जीरो नहीं होती। इसकी जो डिग्री होती है इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड होती है इफेक्ट। ये अलग से जो है जीरो पॉलिनॉमियल है, सभी अलग से। आगे हम इसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे, डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो अलग से जो है जीरो जो है अपना अलग से घर बसा लिया, ठीक है, घर बना लिया। ये अलग से इसका नाम लिखा है जीरो पॉलिनॉमियल, ओके। और सब तो कांस्टेंट है ही पॉलिनॉमियल, उसकी जो डिग्री होती है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। जैसे 1/2, इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। यह क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। √3 इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। √5 इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। √3 + 2/√7 इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि जितने भी नंबर हैं वो सब के सब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में आते हैं और इसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन जो जीरो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ओके। तो यहां तक तो आज हो गया। आगे चलते हैं, देखिए आगे जो टर्म क्या है, आगे है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल रखते हैं इसको नेक्स्ट टर्म पर, ठीक है। अगले टर्म पर इसको पढ़ाया जाएगा कल। तब तक जो है आप लोग जो इसको जो है अच्छा से फेयर कॉपी पर कर लीजिएगा, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू।